शाजिया, मैं अपने अरमानों का खून करके बिलाल को सजा दूंगी और हामिद को उसकी खामोश मोहब्बत का सिला। तुमने फरजीन से शादी कर ली है? जी माँ जी, आपकी और बाबा जान की भी यही ख्वाहिश थी कि फरजीन सरताज हाउस की बहू रहे। वो मैंने पूरी कर दी। लेकिन तुमने रास्ता गलत चुना। हामिद, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे? खुदा के लिए लौट जाइए भाईजान, क्योंकि मैं अब किसी भी कीमत पर बिलाल की तरफ नहीं लौटना चाहती। चोरी साहब, वक्त तो लगेगा। मलक जहांदाद के बेटे का कत्ल करना है, कोई कबूतर या चिड़ी का बच्चा नहीं मारना। हामिद साहब कहाँ हैं? जी नीचे बैठे हैं। जी आइए आइए। लाल साहब, आप यहाँ? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? या आपने ये इलाका मेरे लिए ममनुआ करार दिया? नहीं नहीं, प्लीज आप बैठिए। आप चाय लेंगे या कॉफी? जी शुक्रिया। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा। पूछिए। क्या आप वाकई हुमैरा से शादी कर रहे हैं? इंशाल्लाह, इरादा तो है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ऐसा ना करें तो? मैं पूछ सकता हूँ क्यों? वो इसलिए कि हुमैरा मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत तो वो मेरी भी थी। मैं तो आपके पास नहीं गया था। मैंने तो चुपचाप उसकी खुशी की खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। आपकी थी, अब भी है, और जो मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं अपने रास्ते से हटाऊंगा। माजी में मैंने जो कुछ भी किया हुमैरा की खुशी की खातिर किया, सरताज है उसके खौफ से नहीं। तो फिर मैं देखता हूं कि तुम उसे ब्याह कर कैसे ले सकते हो। ये क्या? कादर बख्श का फोन नंबर है। अच्छा ठीक, जाओ तो।
हेलो जी कौन? जी, मैं मलक जहांदाद की बड़ी बहू बात कर रही हूँ। जी बेटा, आज आपने कैसे याद कर लिया? आपकी होने वाली बहू ने मेरे शौहर से कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या क्या कह रही हो तुम? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो चौधरी करामत की बीवी से पूछ सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। इतना बड़ा धोखा, और वो भी चौधरी कादर बख्श के साथ। देख लूंगा मैं तुझे चौधरी करामत। हुमैरा, इधर आओ, बैठो मेरे पास। हुमैरा बेटा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। क्यों मेरी बच्ची, क्यों? आखिर क्यों? बस अम्मी जी, यूं ही। इतना बड़ा और तकलीफ दे फैसला कोई यूं ही नहीं किया करता। मैं जानती हूं कि तुम बिलाल से शदीद मोहब्बत करती हो बेटा, फिर ये कर्बनाक फैसला क्यों? अम्मी, दौलत वाले तो हमेशा से ही हम गरीबों को ठुकराते चले आए हैं। अब ये रस्म बदलनी चाहिए। उसके बगैर जिंदा रह सकोगी? पता नहीं। शाबाश, सिद्धी बाप की सिद्धी बेटी, शाबाश। मैं तुम्हारे साथ। क्या बात है चौधरी साहब, मैं आप लोगों से शादी की तारीख मांगने आया हूँ और आप दोनों कुछ खामोश और परेशान से लग रहे हैं। खैर तो है? नहीं भाई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं चौधरी साहब, बात तो कोई है जो आप दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। बात दरअसल ये है भाई साहब कि फरजीन ने सफदर से शादी करने से इनकार कर दिया है। शादी से इनकार कर दिया है या उसने कहीं और शादी कर ली है? नहीं भाई साहब, ऐसी झूठ मत बोलो चौधरी करामत। मुझे पता है कि उसने मलक जहांदाद के बड़े बेटे से कोर्ट मैरिज कर ली है। जी कादर भाई, आपको क्या बताएं हम पर क्या क़यामत गुजरी है। तुम लोग मुझे क्या बताते? ये तो शुक्र है खुदा का कि तुमसे रिश्तेदारी होने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया। आप हमारी बेबसी को समझने की कोशिश करें कादर भाई। मैं तुम दोनों की झूठी वफादारी और खोखली शराफत को अच्छी तरीके से समझ चुका हूं। हमारी बात तो सुने। बंद करो ये ड्रामेबाजी चौधरी करामत। अब तुम्हारे पास सुनने सुनाने के लिए रह क्या गया है? ऐसी औलाद से तो बंदा बेऔलाद ही बेहतर, जिसकी वजह से आज मेरी इस कदर बदनामी और जिल्लत हुई। ऐसी बेटी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं ऐसी बेटी को। बड़ी जिद्दी लड़की है भाई। आखिर वो भी शेर अली और दिलनशीन की बेटी है। हाँ, लेकिन असद बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बिलाल कहीं कुछ कर ना बैठे। आप ऐसे खामखा टेंशन ले रही हैं, कुछ नहीं होता मुझे। असद बेटा, मेरे खदशात बेजा नहीं होते।
बिलाल भी मलक जहांदाद का खुद सर खून है। वो किसी वक्त भी कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरी मासी इतनी कमजोर नहीं कि उसके दामाद पर कोई हमला कर दे। बिलाल मेरे रेस्ट हाउस आया था, उसने मुझे धमकी दी है। तो क्या उसके डर से मैं तुम्हारी शादी मुलतवी कर दूं? नहीं नहीं, मेरा मकसद सिर्फ आपको इत्ला करना था। हो गई इत्तला। अब तुम जाओ। जितनी शान और शौकत से तुम बारात लेकर आओगे वैसे ही तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी। ठीक है मासी, मैं बड़े वकार से उमेरा को लेकर जाऊंगा और इज्जत से रखूंगा, ये भी अहद करो। इंशाअल्लाह। माँ जी, मैंने हमेशा हुमैरा को अपनी बहन और बेटी समझा है। तो फिर आज उसकी शादी हो रही है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उसके सर पर हाथ रखूं। नहीं, तुम वहां नहीं जाओ। माँ जी, मैं भी मलक जहांदाद का बेटा हूं और मुझे भी अपने बाप की तरह कौन निभाना आता है। इसलिए सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, बिलाल अपने कमरे में नहीं है। क्या? लेकिन असद तो कह रहा था कि उसने उसका दरवाजा बाहर से लॉक किया, तो फिर वो कहाँ गया? कहीं वो वॉशरूम के रास्ते से ना निकल गया हो। मेरे खुदा, ये लड़का क्या चाहता है, क्या करेगा ये? आप टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिलैक्स रहें। मैं जानता हूं तुम्हें किस बात का खौफ है। तुम इब्तिदा तो करो, मैं मोहब्बत की इंतहा कर दूंगा। खुशामदीद। शुक्रिया बेगम। आज हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपना हाथ मेरे हाथ, हम ये साबित कर देंगे कि हम एक दूसरे के लिए बने। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। यार मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जो कुछ तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बिलाल, मेरी मोहब्बत, मेरी वफा पे यकीन करो। मैं तुम्हारे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करती। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ बिलाल, सिर्फ तुमसे मोहब्बत। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आंटी बारात आ गई है। मेरा बारात आ गई है और अब
हुमैरा, क्या बात है तुम्हें? हाँ? कुछ नहीं अम्मी जी, बस बीपी लो हो रहा है। शाजिया, जाओ बेटा, पानी में नमक डाल के लेकर आओ इसके लिए। जी आंटी। मैं जानती हूँ बेटा, तूने अपने आप को बहुत मजबूर कर लिया, बहुत मजबूर हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। आंटी, आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश खुरम और आबाद रखे। असद, बेटा तुमने वाकई हुमैरा का भाई होने का हक अदा कर दिया। तुम बहुत अजीम हो। नहीं आंटी, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं, और वैसे भी ये मेरा फर्ज था। चले चलो बेटा। हामिद मेरा और हुमैरा का खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन यकीन मानो ये मुझे अपनी सगी बहनों से ज्यादा अजीज है। इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना इंशाल्लाह। हामिद, हामिद आंखें खोलो। हामिद, 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 तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी करो, इसे अस्पताल लेकर जाओ। हामिद, हमने बिलाल को भागते हुए देखा। क्या? गोली बिलाल ने मारी है जी। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बिलाल मेरे रेस्ट हाउस आया था, उसने मुझे धमकी दी है। असद, माजी बिलाल का है। क्या हुआ असद? खैरियत तो है? हामिद को किसी ने गोली मार दी है ओ मेरा खुदा। और कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए।
देखो जी, हामिद अस्पताल पहुंचने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया जी। और इल्जाम बिलाल पे आ रहा है। क्यों? बिलाल पे क्यों आ रहा है? पता नहीं जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिलाल को वहाँ से भागते हुए देखा गया। तुम्हें असद मैंने वहाँ जाने से मना किया था, तुम वहाँ क्यों गए? माँ जी, मुझे क्या मालूम था ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं असद, सरताज हाउस पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। माँ जी, परेशान होने का कोई फायदा नहीं। अब जो भी होगा उसे फेस तो करना होगा ना। और वैसे भी हालात का मुकाबला करना ही जिंदगी की मेराज है। इससे माँ तो कदम भी कोई चीज है बेटा। अब तुम जाओ, कुछ करो। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। जाओ तुम। मैं हालात को संभालता हूँ, आप परेशान ना हो। ओ अल्लाह, मेरा बच्चा। आप फिक्र न करें माँ, सब कुछ ठीक होगा। आइए। तुमने जो कुछ बताया है, शक तो बिलाल पर ही जाता है। शक नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दामाद का कत्ल बिलाल नहीं किया। हालात और वाकयात तो यही कहते, लेकिन ठोस सबूत के बगैर हम बिलाल को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, मैं सबूत भी दूंगी और गवाह भी। बस आप बिलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। देखें बीबी, अच्छी तरह सोच लें, वो बहुत बड़े लोग हैं। तुम लोग कब तक कानून और इंसाफ को बड़े लोगों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते रहोगे? ये बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग कल तक तुम्हें प्रेशराइज करें और तुम्हारे गुआहों को खरीद लें। ऐसा कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर। दिलनशी को ना कोई खरीद सका है और ना झुका सका है। ठीक है, हम बिलाल को गिरफ्तार करके उसे तफ्तीश शुरू करते हैं। शफीक, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं। बिलाल साहब, हामिद का मर्डर हो चुका है। और शक तुम पर किया जा। सिर्फ शक ही नहीं, दिलनशी आंटी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। असद भाई, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने हामिद का मर्डर नहीं किया। मैं लॉन्ग ड्राइव पर चले गया था कुछ देर के लिए। सिर्फ तुम्हें मना किया गया घर पर रहो, तो तुम घर से बाहर क्यों निकले? शायद आप मेरे जज्बात को समझने से कासिर हैं। मुझे घुटन महसूस हो रही थी माँ, इस घर में दम घुट रहा था मेरा। मैंने हामिद का कत्ल नहीं किया माँ, मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूँ माँ। तो फिर हामिद का कत्ल किसने किया? ये भी तो हो सकता है कि हामिद का कत्ल खुद दिलनशी ने कराया हो। बहू की बात गलत नहीं हो सकती। वो जख्मी नागिन कुछ भी कर सकती। पाजी, इसको देखो। तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी तवक्को से बढ़कर दूंगी। बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। पर हमने बिलाल को गली में भागते देखा है, गोली चलाते नहीं। गोली भी बिलाल ने ही चलाई है। पर बीबी जी, तुम लोग गवाही दोगे और मैं तुम्हें इतना दूंगी कि तुम लोग मजारे से मालिक बन जाओगे। हमें सोचने का मौका दें जी। तुम गरीबों की भी ना अजीब नफ्सियात होती है। गुलामी का तौक गले से उतारते हुए भी तुम्हें सोचने की जरूरत पड़ती है। क्या करें जी, बरसों की आदत एकदम छोड़ी तो नहीं जा सकती। हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी जी।
कुछ नहीं होगा। बिलाल को जेल हो जाएगी और असद तो सिर्फ कानूनी जंग लड़ेगा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, हम गवाही देंगे। शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। जाओ अब तुम दोनों। इधर आओ, आओ बैठो इधर। मैंने कहा है बैठ जाओ। हमेशा जज्बात से काम लेते हो, कभी तो अकल से भी काम ले लिया करो। मेरे ख्याल में तुम कुछ दिनों के लिए रूपोश हो। मगर क्यों? जब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं यहां से क्यों भाग जाऊं? हाँ सर, इस तरह तो ये और मशकूक हो जाएगा। माँ जी, हालात का तकाजा यही है कि ये इस वक्त पुलिस के हाथ में ना है, बस। कहते तो तुम ठीक हो। एक जगह है मेरे पास, आओ उठो। अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी अमान में रखा। इंस्पेक्टर साहब, आप बिलाल के खिलाफ नामजद FIR कटवाई गई है। ये है इसके वारंट गिरफ्तारी। इंस्पेक्टर साहब, आपको मालूम है आप किससे बात कर रहे हैं? मेरा भाई कातिल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन बिलाल अपनी गाड़ी पर थाने जाएगा। जैसे आपकी मर्जी, यूं ही से। नहीं शाज़िया, बिलाल ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या फैज़ और शेरा झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। झूठ बुलवाया जा रहा है उससे। तो फिर सच क्या है? बिलाल के अलावा ऐसा कौन कर सकता है? तुम भी कर सकती हो। मेरी माँ भी कर सकती है। तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ मैं। मुझे सारा जहां मशकूक नजर आ रहा है। सारा जहां मशकूक नजर आ रहा है। लेकिन बिलाल मेरी खुशियों का कातिल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बिलाल मेरी खुशियों का कातिल। तो क्या मैंने मारा है हामिद को? हाँ, शायद तुम भी तो उस दिन वहां जाने वाले थे। साहब नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता था। जो हुआ अच्छा ही हुआ। मैं कहता हूं मौका बन गया है, वार कर जाओ। शक हमारे बजाय दिलनशी पर होगा। सरताज यकीनन दिलनशी के खिलाफ ही कानून का दरवाजा खटखटाएगी। ठीक है चौधरी साहब, अब तो आपको कहना पड़ेगा कि देर आए दुरुस्त आए। क्या खबर है असद? खबर कुछ अच्छी नहीं।
क्या मतलब? चालान मुकम्मल करके बिलाल को जेल भेज दिया गया। सारे हालात वाकयात बिलाल के खिलाफ जा रहे हैं। कानून हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा असद? इसलिए कि हमारे पास बिलाल की बेगुनाही का कोई ठोस सबूत नहीं है माजी। और मुखालिफ पार्टी के पास तो चश्मदीद गवाह है। मुझे तो ये किसी दुश्मन की साजिश लगती है। हाँ, वैसे इस साजिश के पीछे तुम्हारे वालिद मोहतरम भी हो सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं असद? पापा ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो क्यों नहीं कर सकते? माँ जी, आप इन्हें समझाइए। पापा ऐसा नहीं कर सकते। आखिर बिलाल ने उनका क्या बिगाड़ा है? वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ। तुम ठहरो बेटा, तुम डॉक्टर को फोन करो, मैं देख के आती हूँ। अम्मी, वो आपको पूरा यकीन है कि हामिद का कत्ल बिलाल ने किया है? तुम्हें अभी भी शक है क्या? नहीं, मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि बिलाल ने हामिद का कत्ल नहीं किया। फैजू और शेरे ने उसे अपनी आंखों से देखा। मुझे यकीन है कि हामिद का कत्ल उसी ने किया है और मैं उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा कर ही दम लूंगी। असद बेटा, क्या हुआ माँ जी? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। बाकी माँ जी? हामिद, इस मायूसी की हब्स में हवा का एक ताजा झोंका आया है। माँ जी, अगर आप कहें तो मैं परवीन को शहर ले जाऊं, वहां डॉक्टर को भी चेक करवा लूंगा और वकील से भी मिल लूंगा। इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर वो असद। क्या हुआ फरजीन? क्या हुआ बहू रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मम्मी का फोन आया है। क्या कहा है अफशन? पापा ने हम दोनों के मर्डर के लिए प्रोफेशनल किलर को हायर किया है। क्या? हाँ असद। माँ जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम फिक्र नहीं करो फरजीन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ बेटा, असद ठीक कह रहा है, तुम आराम करो, परेशान होने की जरूरत नहीं। असद बेटा, जी माँ जी। तुम लेडी डॉक्टर को फोन करो, वकील के पास मैं खुद जाऊँ। ठीक है माँ जी। परेशान नहीं हो। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू असद। आज बिलाल घर होता तो ये खबर सुन के कितना खुश होता। हाँ, लेकिन जिंदगी के सफर में खुशी और गम साथ साथ। नहीं, ये नहीं हो सकता। किस कदर अनजान बनने की जरूरत नहीं चौधरी साहब, मैं सब समझती हूँ। ये जो गुंडा टाइप लड़का आपके पास आता है किराए का कातिल है। तुमने गलत अंदाजा लगाया आशा बेगम। मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं उसे खुद गोली मार सकूं। फरजीन को कुछ करने से पहले ये जान लें कि आप पर एक नहीं दो जानों का कत्ल है।
क्योंकि अब आप नाना बनने वाले हैं। बकवास, एक और बकवास। जिसने मुझे अपना बाप ही नहीं माना तो मैं नाना कहां से बन गया? इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते करामत भाई। आपको मेरे घर में आने की इजाजत किसने दी? भाई के घर आने के लिए इजाजत जरूरी नहीं होती। आपका बेटा ये रिश्ता तोड़ चुका है। कसूरवार आपकी बेटी भी है करामत भाई। मैं दोनों को सजा दूंगा। घर की बात जब घर से बाहर निकल जाती है तो बड़ी ज्यादा सही होती है करामत भाई। मैं भी भाभी ने यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम तो चुप रहो। अगर हम आराम से बात कर लें तो ज्यादा मुनासिब है। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, प्लीज। आप बैठे भाभी। फिर आऊंगी। इनकी किसी बात का बुरा मत मनाइएगा। नाराज होने का हक है पूरा आप लोगों को। मैं तो मिन्नत गुजार हूँ, बार बार आती रहूंगी। शाजिया, मुझे एतबार है। मेरा दिल कहता है कि बिलाल बेकसूर है। तुम्हारे दिल के कहने से क्या होता है? आजकल की अदालतें तो जल्द फैसला सुना देती हैं। मुझे तो यूं लगता है कि 2-4 पेशियों के बाद सजाए मौत। अल्लाह ना करे शाजिया। शाजिया, तुम तो ऐसे ना कहो। मैं तुम्हें समझाती रही, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। बिलाल भाई ने जज्बात में आकर तुम्हारी मोहब्बत की तौहीन की और तुमने जिद में आकर उन्हें फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया। मुझे क्या पता था शाजिया, मुझे क्या पता था कि जज्बात में ऐसा हो जाए। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? शाजिया, मैं तुम्हारे अब्बू से मिलना चाहती हूँ, तुम्हारी अम्मी की अदम मौजूदगी में। मेरे अब्बू से? हाँ, मुझे उनसे कुछ पूछना है। ठीक है, अब्बू जिस वक्त घर आएंगे मैं तुम्हें किसी बहाने से बुलवा लूंगी। ठीक है। चलो बच्चों, जल्दी से चलें। माँ जी, आखिर जाना कहाँ है, बताएं तो सही। सब्र कर लो बेटा, सब मालूम हो जाएगा। माँ जी ने आज पहली बार सस्पेंस में डाला, तो इस कदर बेताब क्यों हो रहे हैं? आप जाकर आराम से गाड़ी में बैठो। जी, मैं आ अच्छा। रही हूँ। जाओ बेटा। मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। अल्लाह के सुपुर्द जी। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है बेटी?
शाजिया प्लीज तुम यहाँ से जाओ। अच्छा। फतेह अंकल, मैं शाजिया की दोस्त नहीं बहन हूँ, और आप मेरे बाबा के भाइयों जैसे दोस्त रहे हैं। फतेह अंकल, आपको उनकी दोस्ती का वास्ता, आज आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। तुम मेरी बेटी हो मेरा, बेटियों से कभी कोई झूठ बोलता है भला? तो फिर मुझे बता, अम्मी की सरताज हाउस से क्या दुश्मनी है? फतेह अंकल, बोलिए ना फतेह अंकल, आप चुप क्यों हो गए? बोलिए ना, बताइए ना मुझे। क्या बताऊं, कैसे बताऊं? जो कुछ भी लोग कहते हैं, क्या वो वाकई सच है? हाँ, तो असल वजह ये है। जिस बेटी को मैंने हाथ के छाले की तरह रखा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अपने मुंह का निवाला तक उसे खिला दिया, उसे मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल ना आया। क्या हम अपनी सारी ख्वाहिशात अपने बच्चों पे इसलिए कुर्बान कर देते हैं, जवान होके हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़े, हमारे लिए जिल्लत, रुसवाई और बदनामी का बायस बने? आपके मुजरिम हाजिर हैं करामत भाई। ये क्या मजाक है सरताज बेगम? अगर माफ नहीं कर सकते तो अपने हाथों से सजा दें इन्हें। किराए के कातलों से मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। ये ले। ये तुम अपनी बहू पे खाली कर दो, असद के लिए गोली है मेरे पास। रुक जाए करामत अली। बेवा बहन के जवान बेटे को मारना बहन का सर नंगा करने के बराबर है। मैं अपना दुपट्टा खुद ही उतार कर आपके कदमों में रख देती हूँ। चाहे तो मेरा सर नंगा कर दें, चाहे तो मेरे सर पे दुपट्टा उड़ा दें। इनसे कह दो कि आज के बाद मेरे सामने ना आए।
ये क्या है शाजिया? कल अब्बू बिलाल भाई की मुलाकात पर गए थे। उन्होंने तुम्हारे लिए ये खत भेजा है। मेरे लिए? जिंदगी की पहली ख्वाहिश तुम्हारा हसूल था, जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश भी यही है, और जब तक जिंदा हूं तुम्हें पाने की आरज़ू रहेगी। तुम्हारे हसूल का मतलब फकत तुम्हारा जिस्मानी कुर्ब नहीं, तुम्हारे रगो पैमा में समा जाना है, तुम्हारा एतबार हासिल करना है। हामिद का कत्ल तुम्हारे जिस्मानी हसूल का सबब तो बन सकता था, तुम्हारी दिली कुर्बत की वजह नहीं। तुम यकीन करो ना करो, हामिद के कत्ल में मेरा कोई दखल नहीं। बिलाल, सुना है कल अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है। अल्लाह करे कि फैसला हमारी सोचों के मुताबिक हो। तुम क्या चाहती हो? कि बिलाल को सजा हो जाए? नहीं हुमैरा, नहीं। ये अपनी नौयत का एक अजीब ही केस है कि मुद्दई कातिल के लिए दुआ गो है। बिलाल कातिल नहीं है, नहीं है बिलाल कातिल। ये एक साजिश है और मैं इस साजिश को बेनकाब करके रहूंगी।